नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन बाय आईसीएआई ऑन देयर ओन मेंबर्स। यानी आईसीएआई ने साल 2024 में 241 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। उनमें से कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनके ऊपर इन्होंने पेनलाइज्ड फॉर्म में एक्शन लिया है, और कुछ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनकी डिग्री उन्होंने 5 साल तक कैंसिल करवा दी गई है। यानी उनकी जो सीए की मेंबरशिप होती है वो मेंबरशिप उन्होंने 5 साल तक कैंसिल करवा दी है। अभी सवाल आता है कि भाई आईसीएआई ऐसी एक्शन क्यों लेता है। देखिए, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के हिसाब से जो भी प्रोफेशनल कंडक्ट डिजाइन किया गया है उस हिसाब से उनकी अगर कंडक्ट नहीं होती है तो उस केस में भी ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन किया जा सकता है। प्रोफेशनल ड्यू केयर नहीं की है, एथिकल प्रैक्टिसेस कैरी ऑन नहीं की है, और जो तमाम रूल्स रेगुलेशंस इंडियन कंट्री में दिए गए हैं उसको अगर फॉलो नहीं करता है तो ऐसे केस में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन किया जा सकता है। इसी के तहत आईसीएआई ने 241 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। उनमें से कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनको मॉनेटरी फॉर्म में पेनलाइज किया है, और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनकी जो डिग्री है वो 5 साल तक उन्होंने कैंसिल करवा दी है। लेकिन आईसीएआई इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है? इस साल उन्होंने 241 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। उसी को अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल सिर्फ उन्होंने 119 चार्टर्ड अकाउंटेंट से के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। ऐसी क्या वजह हो रही है? आईसीएआई इतना स्ट्रिक्ट बन रहा है कि भाई खुद के ही मेंबर्स के अगेंस्ट में वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरुआत कर रहा है। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश हम करते हैं कि व्हाई आईसीएआई इज बिकमिंग स्ट्रिक्ट ओवर देयर मेंबर्स। तो सबसे पहली बात है कि भाई ये चीज समझने के लिए हमें जो बयान आईसीएआई के प्रेसिडेंट ने दिया है, यानी जो चरणजोत सिंह नंदा साहब है आईसीएआई के, वो बोल रहे कि भाई ऑडिट वर्क इज अ सीरियस बिजनेस एंड can be done only by the professional chartered accountants. Ethical misconduct will not be tolerated. उनका कहना है कि भाई जो ऑडिट वर्क है वो एक सीरियस बिजनेस है, वो एक सिर्फ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जरिए ही किया जा सकता है, और ऐसा सीरियस बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट एथिकल प्रैक्टिसेस कैरी ऑन नहीं करता है, रूल्स रेगुलेशन सही तरीके से फॉलोड नहीं करता है, या तो मिस रिपोर्टिंग करता है, या तो ओवर रिपोर्टिंग करता है, या तो अंडर रिपोर्टिंग करता है, तो ऐसे केसेस में उनकी जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रहेगी वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आईसीएआई टॉलरेट नहीं करेगा। आई थिंक इसी के तहत इन्होंने 241 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ली है। और भी एक बात अपने सामने आती है। देखिए, आईसीएआई इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया, जो पूरे ऑडिटिंग एज वेल एज अकाउंटिंग प्रोफेशन को वो रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, और इसी के चलते अपने देश में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। अगर इन्हीं के मेंबर्स ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है या तो एथिकल प्रैक्टिसेस है ये फॉलो नहीं करेंगे तो उसके ऊपर का जो मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट्स का, इन्वेस्टर्स का, पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो निकल जाएगा। इसी के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं उनके ऊपर आईसीएआई डिसिप्लिनरी एक्शन लेते रहती है, और ये करना भी जरूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है कि भाई इंडिया में कोई भी बोल रहा है कि भाई हमें टैक्स ऑडिट करवाना है, कुछ चंद पैसों के लिए अपनी सिग्नेचर बेच देते हैं, कंपनी ऑडिट करना है, कुछ चंद पैसों के लिए अपनी सिग्नेचर बेच रहे हैं। ये जो अनएथिकल टास्क अपने इंडिया में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स के बारे में हो रहे हैं, ये ऐसी एक्शन की वजह से पूरी तरह से बंद होने की चांसेस है। चलिए, ये तो ठीक है, आईसीआई ने एक्शन लिया है, तो इसी के चलते जो इंडिविजुअल मेंबर है, देखिए आईसीआई सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर्स के अगेंस्ट में ही डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। जैसे कि अगर अपन नाफरा देखेंगे तो नाफरा इंडिविजुअल मेंबर्स एज वेल एज
ऑडिट फर्म, ये दोनों के ही अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। लेकिन आईसीआई सिर्फ इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग मेंबर्स के अगेंस्ट में ही ले सकता है, ऑडिट फर्म के अगेंस्ट में आईसीआई एक्शन नहीं ले सकता है। तो आईसीआई के जो अभी के जो प्रेसिडेंट है चरणजोत सिंह नंदा साहब, इन्होंने गवर्नमेंट से भी एक अपील की है, यानी वो गवर्नमेंट से भी एक सपोर्ट लेने वाले हैं, उनको बोलने वाले कि भाई आप हमें भी पावर, यानी आईसीआई को भी पावर दे कि भाई वो मेंबर्स एज वेल एज ऑडिट फर्म के अगेंस्ट में एक्शन ले। अगर ये पावर मिली तो आईसीआई भी मेंबर्स एज वेल एज ऑडिट फर्म के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। इसी के साथ मैं ये गणेश निकम आज आपसे रजा लेता हूँ, और ऐसे ही कुछ जो टॉपिक्स रहेंगे इसी के बारे में मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।